देखिए, शुरुआत एक आदमी करता है, फिर धीरे धीरे समूह बनता है, समूह से फिर बहुत बड़ा सैलाब बनता है। तो ये दमनकारी सरकार है, इनको तो पता ही नहीं कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खत्म हो गया, तो आपके ऊपर लाठी गिराने में इनको क्या फर्क पड़ता है? ये गिराएंगे ही। पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। घुमक्कड़। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और घुमक्कड़ की टीम इस वक्त आजमगढ़ जिले के रानी के सराय में है। आपको बता दूं कि कल भारत बंद था और तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों को अपना समर्थन दिया था। कहा गया कि व्यापक स्तर पे भारत बंद सफल रहा। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पे सड़कें बिल्कुल सूनी थी। कुछ एक तस्वीरों में लोग हाईवे पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश में, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में लगातार चक्का जाम की खबरें आई। हाईवे जगह जगह जाम किए गए और बहुत सारी जगहों पे लोगों को नज़रबंद किया गया। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे कुछ एक जगहों पे लाठी चार्ज भी हुआ। समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। और उसके एक दिन पहले अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो पैदल ही कन्नौज जाना चाहते थे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। वहाँ से वो कूच करते। बहरहाल, किसानों के आंदोलन की वजह से इस वक्त पूरे भारत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। किसान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी कुछ अपनी जायज़ मांगे हैं जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए। बहरहाल, सरकार भी अपने मुद्दे पर और अपने कानून पे अड़ी हुई है और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल एक बातचीत हो रही थी और ये भी कहा गया कि वो भी फेल हो चुका है। अब क्या होगा आगे, एक विषय है, इस पे चिंतन मनन करना होगा। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं, कल एक ऐसी चीज़ हुई कि जगह जगह उत्तर प्रदेश में नेताओं को नज़रबंद किया गया ताकि वो विरोध ना कर पाए। कहा जाता है गांधी का देश है और लोकतंत्र में सबको अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से नेताओं को नज़रबंद किया गया, आजमगढ़ में भी तमाम सपा नेताओं को नज़रबंद किया गया, तो उससे क्या मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की, इसको जान लेते हैं। हमारे साथ इसरार अहमद जी हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं रानी की सराय ब्लॉक के और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कल आपको भी नज़रबंद किया गया था, क्या तैयारी थी? कल के पहले क्या तैयारी थी और जब सुबह आप उठे तो नज़रबंद अपने आप को पाए, आप यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को कोई ये तैयारी नहीं थी। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समर्थन कर दिया तो हम लोग भी सब लोग खड़े थे कि भाई किसान के साथ खड़े होना चाहिए। कोई हमको गुंडाई नहीं करनी थी, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं बंद कराना था। मतलब सबसे अपील थी कि सब लोग एक समर्थन दें किसान हित में, और देना भी चाहिए लोगों को। लेकिन हम जब सुबह उठे तो पता चला हमारे यहाँ फोर्स बड़ी है। हमने कहा भाई क्यों? तो बोले कि जो है आपको नज़रबंद कर दिया जा रहा, नहीं जाना है, ऊपर अधिकारियों का आदेश है। तो हमने कहा ऐसा क्या हमने कर दिया कि आप नज़रबंद कर रहे हो? यार, हम लोग नेता हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे लोगों के बीच में। लेकिन सही बात है, दमनकारी ये सरकार जीते, अंग्रेज भी इस सरकार के आगे फेल है। तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। अगर ये बात पहले से हमको पता रहता कि ये प्रशासन इस तरीके की हरकत करेगा, इस तरीके का रवैया उनका रहेगा, तो क्या हमको गिरफ्तार कर पाते या हमको रोक पाते? आगे अगर कोई फिर प्रोग्राम बनेगा तो हम प्रशासन को बता देंगे कि किस तरीके से हम लोग आपका विरोध करेंगे और आपका जो किसान के हित में बात करेंगे। इसरार जी, जब भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में हुआ करती थी तो वो खुद धरना प्रदर्शन करके अपने मुद्दों को रखती थी, जनता के समक्ष रखती थी, सरकार के सामने रखती थी। आज जब दूसरी पार्टी जो विपक्ष में वो करना चाह रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कत क्या है? देखिए, ये तो कहने के लिए ये लोग जो है कि देश की बात कर रहे हैं, ये लोग ड्रामेबाज हैं। आपने देखा होगा सुषमा स्वराज जी से लेके सभी लोगों से, जेटली जी से लेके सब लोग टमाटर, आटा, सब कुछ क्या क्या भांटा लेके बेच रहे थे। लेकिन आज वो सब मुद्दे ख़त्म। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार कहाँ से कहाँ देश कहाँ से हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताइए, इससे अब घटिया की बात क्या हो सकती है कि हमारा किसान अब रोड पे आ गया? तो ये तो अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ाई बचती ही नहीं है। और ये किसान आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, सरकार इस बात को मानेगी नहीं, तब तक लड़ाई ये जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। क्या मुद्दे हैं आखिर? किसान क्यों सड़कों पे? आप भी किसान हैं, मतलब आपके घर भी खेती किसानी होता है और आपने कई फोटो भी डाला है कि मैं भी किसान करके। तो किसानों की वो क्या डर है किसानों को सता रहा जिसकी वजह से आंदोलन कर रहे हैं?
देखिए, किसान का मतलब ये है कि सन 1950 में संविधान बन के रेडी हुआ। सन 1955 में एक संशोधन हुआ कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए गल्ला की। वही सन 1955 का जो संविधान तोड़ के उसको संशोधन करके ये लोग जमाखोरी की बात कर रहे हैं कि जमा करके इकट्ठा बेचा जाएगा। और जो किसान की ज़मीन है उसको एक ठेकेदार के माध्यम से दिया जा रहा है। ठेकेदार तय करेगा कि आप सरसों बोएंगे कि गेहूँ बोएंगे कि आलू बोएंगे। इससे वो हमारा 10 रुपया की चीज़ लेके फिर हम ही को 20 रुपया देंगे, किसान परेशान हो जाएगा। इसलिए जमाखोरी करके इकट्ठे 20 रुपया करके फिर 40 रुपया को वो बेचेगा। इस बात का विरोध है कि हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, दूसरा ठेकेदार हमारी चीज़ का मालिक कैसे होगा। किसान स्वतंत्र होना चाहिए, किसान को बांधना नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है जगह जगह कि नहीं, इससे किसानों को फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा। अब मोदी जी की हम बात क्या करें। अमित शाह साहब कहते थे CA/NRC लागू होगा, मोदी साहब कहते थे मुझको पता ही नहीं कहाँ लागू होगा। अब समझ लीजिए कि मैं उनके बारे में क्या करूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जो मतभेद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के विचारों में था, एक कहते थे कि होगा, एक कहते मतभेद नहीं था। ये लोग अपने में स्टैंडिंग है नहीं थी, इनको पता ही नहीं कि हम CA/NRC लागू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं कि लागू हो रहा है। तो अब बता दीजिए हमारा देश या हमारे देश के मुखिया कैसे हैं, कैसे किसानों का हित की बात वो करेंगे। वो तो कहे थे 2014 में कि BJP की सरकार आएगी, पहली कलम चलेगी, किसानों की कर्जा माफ़ हो जाएगी। क्या हुआ आज तक? सब बातें हैं, कोई काम ज़मीन पे नहीं है। इसलिए जब तक किसान का हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आपने CA/NRC की बात की तो एक सवाल तो बनता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में कूद पड़ी है, अचानक से CA/NRC हुआ तो उस वक्त कुछ भी कोई समाजवादी पार्टी का नेता तैयार नहीं था बोलने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं था, समर्थन देने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ट्वीट किए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी किए थे। आजमगढ़ में सामूहिक हुआ था, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हिस्सा भी लिया था। ऐसे हम लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे बोर्ड लगा था CA/NRC का विरोध का। ऐसी बात नहीं है, लखनऊ की बात मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। अगर ये कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। समाजवादी पार्टी हर लड़ाई में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। चलिए खैर, अब ट्विटर छोड़ करके अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लोग कह रहे हैं कि अब शायद समाजवादी पार्टी जो सड़कों का संघर्ष होता था उसका फिर से पुनर्जीवित हो जाए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकलने का मतलब हो गया कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े आंदोलन का संकेत है। हम समाजवादी तैयार हैं, जिस दिन उनका ऐलान हो जाएगा उस दिन हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान पिछले 2 महीने से या उससे ज़्यादा वक्त हो गया आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब से शुरू होकर के हरियाणा होते हुए सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। इस दौरान तमाम उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, रास्ते खोद दिए गए। इतने दिनों तक विपक्षी पार्टियां कहाँ थी, विपक्ष में आप भी हैं, इतने दिनों तक विपक्षी पार्टियां कहाँ थी, इतने दिनों तक किसानों की सुध क्यों नहीं आई उनको, अब अचानक से क्या हो गया? देखिए, शुरुआत एक आदमी करता है, फिर धीरे धीरे समूह बनता है, समूह से फिर बहुत बड़ा सैलाब बनता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है सरकार जाग जाए, किसानों के बाद दर्द को समझे, लेकिन लगा कि इनके अंदर कोई दिल नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, इनको समझने की बात नहीं आ रही। तो इसमें अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हिस्सा लेना शुरू किया है और आगे भी जो होगा लेते रहेंगे। एक और छोटा सा सवाल है और आखिरी सवाल है, क्या इतनी पुलिस फोर्स थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को वो रोक लेती आंदोलन में हिस्सा लेने से? तमाम लोग सुबह से ही कल तस्वीरें वायरल कर रहे थे कि हमें नज़रबंद कर लिया गया। एक धड़ा कह रहा था कि ये सब ड्रामा है, ये तस्वीरें जारी करके लोग जताना चाहते कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया है, हालांकि अब वो संघर्ष नहीं करना चाहते, ऐसा लोग कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कह दिया ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं था कि हम रोड पर उतर के बंद कराएंगे। एक तो इंसानी रिश्ते के नाते एक लोकतांत्रिक तरीके से ये ऐलान हुआ था कि लोग भारत बंद करके किसान हित में समर्थन दें। अगर ये नहीं था कि समाजवादी रोड पे प्रदर्शन करेगी तो इन लोगों को डर थी कहीं। लाठीचार्ज भी हुआ, उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो जब कहीं निकले लोगों से अपील करने के लिए तो ये दमनकारी सरकार है, इनको तो पता ही नहीं कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खत्म हो गया, तो आपके ऊपर लाठी गिराने में इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये गिराएंगे ही। और ये भूल रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, 5 साल की सरकारें होती हैं, फिर बदलती हैं, तो फिर अपने लिए भी लोग तैयार रहेंगे। लोकतांत्रिक देश है, सरकारें बदलती हैं, 5 साल में चुनाव होता है, सत्ता बदलती है, लोगों को उम्मीदें हैं कि बदलेगा वक्त, तो हमारा भी वक्त आएगा इनके कहने का। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जब वक्त आएगा किसी को भूलना नहीं चाहिए। और खैर बहरहाल किसानों का संघर्ष जारी है, सिंघू बॉर्डर पे लगातार वहाँ पे किसान भाई डटे हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है।
और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से हर एक अपडेट अपने ज़िले या आसपास की जगहों के दिखाते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।